कब्ज़ का प्रॉब्लम जिन मरीज़ों को होता है, उनके लिए ज़रूरी बात है कि वो जान लें कि कब्ज़ 2 तरह की होती है। पहली कब्ज़ ये है कि मरीज़ को किसी वजह से पखाना नहीं आया, पखाना सख्त हो गया है, कब्ज़ हो गई है। अब उसके लिए वो जहाँ से मर्ज़ी दवाई ले ले, अंग्रेज़ी ले ले, देसी ले ले, होम्योपैथिक ले ले, उसको कब्ज़ की गोली लेने से आराम आ जाएगा, पखाना आ जाएगा, उसके बाद फिर उसकी रूटीन दोबारा बहाल हो जाएगी। अब दूसरी कब्ज़ है कि मरीज़ दवाई लेगा तो पखाना आएगा, नहीं लेगा तो नहीं आएगा। तो इस कब्ज़ की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है मैदा और अंतड़ियों की सोज़श। ऐसे मरीज़ों को खाने के बाद बोझ, भारीपन, पेट का फूला हुआ महसूस होना, पेट का बाहर निकलना, जैसे अंडे की तरह पेट बाहर आ रहा होता है, तो ये मैदा अंतड़ियों की सोज़श की अलामत होती है। तो जब इस ये वाली अलामत मरीज़ को होगी, 100% पता चल जाएगा कि ये सोज़श की वजह से कब्ज़ है। क्योंकि सोज़श अंतड़ियों में जब होती है तो अंतड़ियाँ मिसाल के तौर पे ये पाइप की तरह होती हैं। ये पाइप की तरह अंतड़ियाँ होती हैं, इनमें जब सोज़श होती है तो स्वेलिंग की वजह से आंतें अंदर से फूलती हैं। अंदर से फूल-फूल के ये तंग हो जाती हैं, रास्ता तंग हो जाता है। अगर मरीज़ को पखाना आएगा वो ऐसे आएगा जैसे बारीक धार में आएगा, जैसे बच्चे करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये रास्ता अंदर से तंग है, क्योंकि सोज़श ने अंदर से स्वेल होके रास्ते को तंग किया हुआ है और पखाने को अंदर अंतड़ियों ने घुटा हुआ है, जिसकी वजह से पखाना खारिज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कब्ज़ की दवाई लेना मुनासिब नहीं होता। कब्ज़ की आप जितनी भी दवाइयाँ लेंगे वो सारी खुश्क, गरम-गरम खुश्क होती हैं, सख्त होती हैं। तो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करने से अंतड़ियों में तोड़-फोड़ होती है, पखाना पानी की तरह आ सकता है, लेकिन भारी मिक़दार खारिज नहीं होती। लेकिन ये अद्वियात लेने से मज़ीद मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत हैवी या तेज़ अद्वियात होती हैं, ये अंतड़ियों में हलचल मचा देती हैं। तो अब यहाँ पे सोज़श का प्रॉब्लम है। जब सोज़श उतरेगी, सोज़श उतरती जाएगी, अंतड़ियाँ नरम, लूज़, फ्लेक्सिबल होती जाएँगी और पखाना आसानी के साथ ख़ारिज होता रहेगा। तो ये ज़रूरी जान लें कि ये कब्ज़ बवजह सोज़श है। तो जब कब्ज़ बवजह सोज़श होती है, इसके इलाज में हमने पेट में, जिस्म में, बॉडी में नरमी पैदा करनी होती है। ना गर्मी, ना खुश्की, ना सर्दी, बल्कि नरमी पैदा करके पखाने को नरम करना होता है, पट्ठों को नरम करना होता है और मरीज़ को नरमी के साथ ही पखाने की हाजत भी हो जाती है, जिससे उससे दर्द भी ख़त्म हो जाती है, पखाने की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाती है और पखाना भी नरमी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो ये कब्ज़ बवजह सोज़श का आप इलाज करवाएँ, जब भी करवाएँ, ना कि कब्ज़ की दवाइयाँ लेके अपने पेट को और फुला लें। पेट आपका बढ़ता जाएगा, आपकी तबीयत दिन-ब-दिन ख़राब होती जाएगी।